जल्द से जल्द नहीं काम करेंगे तो महामहिम जो राज्यपाल का जो किला है ना, उसको लाखों छात्रों के साथ घेरेंगे और राज्यपाल महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि या तो आप बिहार से चले जाइए गद्दी छोड़कर, या तो बिहार के बच्चों को डिग्री और परिणाम और परीक्षा देने दीजिए। फाइनल नहीं हुआ, शादी ब्याह का बात निकलने लगता है। आप लोग बताइए, हम लोग पढ़ाई कब कंप्लीट करेंगे और ब्याह कब करेंगे? कम टाइम लगे, 3 साल का जितना होता है वो सेशन, उतने समय में कंप्लीट होना चाहिए। हमारी बस यही मांगे हैं, जल्द से जल्द पूरी की जाए। गवर्नर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए क्या कहें, वो तो महान है, हमारे भविष्य के साथ अच्छा खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको बस अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बोलना चाहेंगे जी, हमारा भी इस सेशन है 2020 इतिहास ग्रेजुएशन अब तक फाइनल हो जाता, जो कि 2023 आ चुका है और अभी तक रजिस्ट्रेशन सिर्फ हुआ है। बताइए कैसे गरीब का बाल बच्चा पढ़ेगा? कि मत लड़काइए बिहार के युवाओं को कि 1973 वाला जयप्रकाश आंदोलन दोबारा न खड़ा हो जाए। अगर सोच रहे होंगे भाजपा और केंद्र सरकार, मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी आप लोगों के साथ है, इन लोग सिक्योरिटी के रूप में पुलिस प्रशासन भी साथ में जुड़ी हुई है। तो और इन लोग का रैली निकल चुका है यहाँ पे लेकर के चौक गया पुलिस चौक पे टावर पर उनका फागू चौहान का पुतला का दहन किया जाएगा। और ज्ञान बोझ की धरती है, आपका गरीब बोल गया। यहाँ के छात्रों के साथ जो हित किए गए, मैं भगवान से विष्णु भगवान से दुआ करेंगे कि आप लोग चारों बार चलाएंगे ना, आज तैयो मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। मोक्ष मिलेगा जी, मोक्ष मिलेगा जी, राज्यपाल को मोक्ष मिलेगा। हम सभी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किए ना जी। रोक लीजिए इस आंधी को। अगर आपको लग रहा है कि इतने छात्र हैं और इसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे, नहीं, 1 हफ्ता के चेतावनी दे रहे हैं। तो बीए पार्ट 1 और पार्ट 2 के रिजल्ट बैठे हैं, उसको अविलंब जारी करिए और उसके बाद जितना भी परीक्षा पेंडिंग है वो भी 1 हफ्ता के अंदर शेड्यूल जारी करिए। नहीं तो आप जो 5 स्टार होटलों में खाते हैं ना, जो बंगला है ना, वो रुकेगा नहीं, सब लोग घेर लेंगे। मत ललकारिए बिहार के युवाओं को। मैं राज्यपाल से और केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, चेतावनी देते हैं, मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। इतना भी शीर्ष नेता है केंद्र में, एक बयान दिया है जी, और शराबबंदी पर खूब बोलेगा। ठीक है, शराबबंदी पर भी बोलिए, तनी मनी हमारी भविष्य बोल दीजिए। बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, रैली चल रही है, बुला लीजिए इनको। हाँ, रैली चल रही है आज छात्र जनता दल यूनाइटेड के तरफ से महामहिम राज्यपाल के खिलाफ पूरे हजारों की संख्या में अभी छात्र पहुंच रहे हैं और उनके खिलाफ पुतला दहन कर रहे हैं। उनका जान ही रहे हैं कि मगध विश्वविद्यालय की जो स्थिति है, एक असली जिम्मेदार राज्यपाल है, लेकिन कुछ ऐसे संगठन के लोग हैं जिस लड़काओं में दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि इसके पीछे सीएम का हाथ है, मुख्यमंत्री जी का हाथ है। तो मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाह रहे हैं आप लाखों छात्रों से कि किसी भी विश्वविद्यालय का, स्टेट विश्वविद्यालय का संचालन गवर्नर करती है, ना कि राज्य सरकार। इसलिए जितना भी जो समस्या है विश्वविद्यालय का, उसको लेकर हम लोग राज्यपाल का, फागू चौहान जी का पुतला दहन करेंगे और उनको कानों पर जो जू नहीं रोंग रहा है उसके खिलाफ जब यहाँ के 10,000 छात्र एक साथ पैदल मार्च पूरा गया कॉलेज से लेकर टावर चौक तक करेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं सर आपको कि कल तक राज्यपाल का गद्दी हिलेगा और छात्रों का परिणाम आएगा। अगर इसके बावजूद भी राज्यपाल नहीं करते हैं तो सुन लीजिए राज्यपाल महोदय, और जो भी दिल्ली वाले लोग हैं सुन लीजिए, अगर चाह रहे हैं कि बिहार के बच्चे को आप पीछे कर दीजिएगा, मगध के बच्चे को आप पढ़ने नहीं दीजिएगा, तो भ्रमित मत रखिए। अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द 1 हफ्ता के दिया, 1 हफ्ता का मोहलत देंगे, इस महीना के अंदर जल्द से जल्द नहीं काम करेंगे तो महामहिम जो राज्यपाल का जो किला है ना, उसको लाखों छात्रों के साथ घेरेंगे और राज्यपाल महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे
कि या तो आप बिहार से चले जाइए गद्दी छोड़कर, या तो बिहार के बच्चों को डिग्री और परिणाम और परीक्षा देने दीजिए। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर बाकी दूसरे स्टेट में इस तरह का सेशन लेट नहीं होता है, सारा रिजल्ट वगैरह टाइम टू टाइम मिलता रहता है, तो बिहार ही क्यों ऐसा किया जा रहा है सर? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। मैं 2 मिनट बातों को संक्षेप में रख देता हूँ। हम बिहारियों से अदर स्टेटमेंट वालन के बहुत तकलीफ है। जो दिल्ली में बैठल है ना गद्दी पे, वो बिहारी नहीं है, वो बिहारी नहीं है। और जो बिहार के राज्यपाल हैं, ये खुद भी बिहारी नहीं है। तो शायद का निकाय तकलीफ होगा कि बिहार का बच्चा, मजदूर का बच्चा पढ़ लेगा, IAS बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा IAS हमारे बिहार देता है। बिल्कुल बिल्कुल। 2020 के बाद मगध में पूरे बिहार भर में कोई ग्रेजुएशन पास नहीं किया है, एक 2 यूनिवर्सिटी को छोड़कर। यानी 3 साल से जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन पास नहीं किए हैं सर। जिसके बस वो यूपीएससी बीपीएससी में बैठ नहीं पा रहे हैं। बीपीएससी का भी लीक हो जाने के कारण भी दिक्कत हो गया। बिल्कुल, तो उसमें भी देखिए, उसमें भी जो जांच हुई, जो पकड़ा, कार्रवाई भी हुई, लेकिन यूपीएससी पर हम आते हैं। यूपीएससी में हमारे बच्चे नहीं बैठ रहे हैं। ये सब तकलीफ है ऊपर वाले को कि बिहारी बढ़ जाएगा। सुने नहीं, एक केंद्र के कोई मंत्री है, नामों नहीं जानते उसका, हम ना नाम बोलना चाहते हैं। उन्होंने क्या बोला कि बिहार बना दे का पूरे बिहार को भारत सरकार के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो गाली देने का काम किए हैं बिहारियों को। उसी के, यानी इससे पता चलता है केंद्र सरकार का एजेंडा, कि वो नहीं चाहते हैं कि बिहार का बच्चा, गरीब का बच्चा अफसर बने और पढ़ाई लिखकर नौकरी करे और बिहार तरक्की करे। जो छात्र छात्राएं हैं उनको इस सेशन जो लेट हो जाता है उसके लिए क्या क्या दिक्कत झेलना पड़ता है उसको? अरे मत पूछिए। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको। 18-21 का सेशन है, उसका पार्ट 2 का एग्जाम हुआ। सोचिए 21 का, उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। मैं सोचिए इतना दिक्कत है। जो बच्चे हम लोग जिसका घर है, ठीक है, जो बाहर से बच्चे बड़े बड़े गाँव से, औरंगाबाद से पढ़ रहे हैं रेंटर पे, सोचे होंगे 3 साल में बेटा बेटी पढ़ लेगा। हमारे गरीब बच्चा, किसान का बेटा पढ़ता है सरकारी में, थोड़ी नेता विधायक का बेटा पढ़ता है। वो सब तो पढ़ता है ऊपरे ऊपरे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में, दिल्ली में, बिहार में थोड़ी पढ़ते होंगे, मगध में थोड़ी पढ़ते होंगे। यहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है, असहाय का बच्चा पढ़ता है। माँ बाप 2 रुपया काट के खेती करके बेटा को देता है, जाओ बेटा रूम लेके पढ़ो। लेकिन यहाँ तकलीफ हो गया है, यहाँ पे तकलीफ हो गया भारत सरकार को कि बिहारी का बच्चा पढ़ लेगा। कितना तकलीफ हो रहा है जी। जो 3 साल के लिए पढ़ रहे, उसका 5 साल से भी बिहार गया में साल रहा है। जो तैयारी कर रहा है SSC GD रेलवे सबका, किसी का वैकेंसी नहीं निकल रहा है। ऊपर से एक तो वैकेंसी केंद्र सरकार देना बंद कर दिया है। और अब जब लोग सोचा कि बिहार में हम जॉब ले लेंगे, दरोगा बन लेंगे और बिहार पुलिस बन लेंगे, तो डिग्री नहीं दे रहा है और एग्जाम में नहीं करवा रहा है। यानी जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार नहीं चाहती है, भारत सरकार नहीं चाहती है कि बिहार का बच्चा अफसर बने। वो चाहती है कि बिहार का बच्चा गरीब रहे, मजदूर रहे, तब दिल्ली में खटेगा, 12 जगह खटेगा। तो षड्यंत्र है भारत सरकार का कि बिहार के बच्चों न पढ़ा। मैं एक बार फिर बताता हूँ, कुछ ऐसा संगठन भी है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ भाई, जिसको जो करना है कर लेगा। कुछ ऐसा संगठन भी है जो राज्यपाल का दल्ला है, राज्यपाल के इशारे हुए कामों पर चलता है। वो राज्यपाल का पुतला दहन नहीं करेगा, राज्यपाल के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अदर स्टेट के खिलाफ खूब बोलेगा, बिहार सरकार के खिलाफ बोलेगा, शराबबंदी पे बोलेगा। लेकिन मगध के छात्रों के भविष्य खिलवाड़ करने कुछ भी नहीं, परिचर्चा करेगा, सेमिनार करेगा। लेकिन बोलिए ना भाई, असली गुनहगार तो राज्यपाल है ना। हो, असली गुनहगार कौन है? राज्यपाल के खिलाफ बोलना चाहिए ना। सोचिए, तो कुछ ऐसा संगठन है ना गया में, पूरे बिहार में, राज्यपाल के इशारों पे चलता है। बता दे रहे ना आपको, आज कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। 1 महीना से पहले से कार्यक्रम प्रस्तावित है मेरा। ये कार्यक्रम को फ्लॉप करवाने के लिए बहुत लोग लगा हुआ है। ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, हुल्लू जुल्लू कले से नहीं होता है। असली में छात्र हित चाहते हैं आप लोग, तो अब काम करिए, रोड पर रहिए, राज्यपाल के खिलाफ बोलिए। असली तो गुनहगार तो राज्यपाल है, क्योंकि जितना भी यूनिवर्सिटी है वो राज्यपाल संचालन करते, ना कि बिहार सरकार। तो उल्टा बच्चों को, छात्रों को भ्रमित करना छोड़ दीजिए। अब बिहार का बच्चा है, गया कॉलेज का बच्चा है, जान गया है कि हमर आपका हक की लड़ाई के लिए है। और एक बात और बोल दे रहे हैं हम आपको, अगर इसके बावजूद भी राज्यपाल नहीं सुनते हैं,
राज्यपाल अगर नहीं सुनते हैं तो ये उत्तम कुशवाहा गोली खाने के लिए भी तैयार है और राजभवन को पूरा घेर देगा। उनको कैंपस से निकलने नहीं देंगे, पूरे लाखों छात्रों के साथ। यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, यूनिवर्सिटी में तो 2 साल से वीसी नहीं है, अभी 3 जो बार प्रभारी हैं। देखिए, हम प्रभारी पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो कैसे बोलते हैं, क्योंकि मुखौटा है वो राज्यपाल का। मतलब उनको भेज दिया गया, जाइए जरा मैटर शांत रखिए। उनको इतना पावर नहीं दिया गया है। इसका एग्जाम्पल दे लेते हैं आपको। 2020 में 2021 में आर.के. सिन्हा बनाए गए वीसी, प्रभारी वीसी। प्रोफेसर जवाहरलाल बनाए गए प्रभारी वीसी। अब के.सी. सिन्हा जी जो आए, जो बड़ी प्रतिष्ठित वीसी हैं, उनका सम्मान करते, उन्होंने बुक भी लिखा है, लेकिन उनको भेजा गया इसी ताकि आगे मौन शांत रहे। लेकिन समझ लीजिए, ये राज्यपाल का चाल है कि बिहार प्रभारियों भेज देंगे और यहाँ लोग शांत रहेंगे। प्रभारी कुछ नहीं करेगा, उसके पास इतना पावर नहीं है कि एक बार में एग्जाम करवा सकता है, उसके पास सेक्शन करने का पावर नहीं है। तो ये सब मुखौटा है। एक बात सवाल करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम राज्यपाल से कि पूर्णिया विश्वविद्यालय, फलानवा भागलपुर विश्वविद्यालय, हर जगह 2 साल में 15 वीसी नियुक्त कर दिए आप, और मगध विश्वविद्यालय में आखिर क्या दिक्कत है आपको? आखिर किस चीज का डर है आपको राज्यपाल को कि वो यहाँ वीसी नियुक्त नहीं कर रहे हैं? कहीं ये तो डर नहीं ना है कि कोई के बिठा देंगे, परमानेंट कर देंगे तो जांच करनी हमरे पे ना बैठ जाए? बहुत तरह का समस्या हो सकता है। इंटरनली बात ज्यादा बोलेंगे ना भैया तो कहानी अरेस्टो कर लेते ना हमरा, लेकिन डरा उरा ना है। हम कितना दिन रखेंगे जेल में जी? छात्रों के लिए मरना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। कफन बांध लिए हैं कि अब रोकेंगे नहीं। अभी रुके वाला आंधी नहीं है, अभी रुके वाला आंधी नहीं है, सब छात्र रहेगा। यहाँ पे हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, छात्र भी यहाँ की पोजीशन के बारे में बताना चाहेंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, हमारा भी इस सेशन है 2020-23 ग्रेजुएशन अब तक फाइनल हो जाता, जो कि 2023 आ चुका है और अभी तक रजिस्ट्रेशन सिर्फ हुआ है। बताइए कैसे गरीब का बाल बच्चा पढ़ेगा? बीपीएससी यूपीएससी कैसे भरेगा? आप कौन कौन से एग्जाम का तैयारी करते हैं? अभी इस जनरल का, एसएससी, जीडी, बीपीएससी। कितना एज हो रहा है आपका? अभी तो 18 हुआ, 19। फिर भी लेकिन सेशन देर हो रहा है तो कुछ एग्जाम जो होती है वो भी पास हो जाएगा, उम्र भी पास हो जाएगा। 6 साल हो जाएगा तो ये भी उम्र पास हो जाएगा, तो फिर नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल जी सर। आप क्या बोलना चाहेंगे भैया? बोलना यही चाहेंगे कि अगर ये सुधार होता है तो हम लोग का भविष्य सुधरेगा, अगर सुधार नहीं होता है तो भविष्य नहीं सुधरेगा। अंधकार में जा रहा है हमारा भविष्य, और इस पे हम राज्यपाल महोदय को कहना चाहते हैं कि कम से कम जल्दी से जल्दी हमारा जो रिजल्ट रुका हुआ है, एग्ज़ाम रुके हुए हैं, सारे एग्ज़ाम को क्लियर कराया जाए और जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिया जाए। नहीं तो हम राज्यपाल को घेरेंगे और पटना जाकर के राज्यपाल को घेरेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन वाले भी हैं? संदीप कुमार हुआ। आप कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं? सेशन का है, 18-21 सेशन है मेरा। अच्छा। और अभी तक पार्ट 2 का एग्ज़ाम सिर्फ हुआ, उसके रिजल्ट का कोई पता नहीं। और हम लोग का भी भविष्य अंधकार में, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जारी हो और उसका पार्ट 3 का एग्ज़ाम का फाइनल कराए, ताकि हम लोग अपने ग्रेजुएशन पे बहुत से फॉर्म भर पा रहे हैं, भरना चाहिए। ऐसा भी हो रहा है कि कोई एग्ज़ाम सर्टिफिकेट के कारण से नहीं आप दे पा रहे हैं? हाँ, बहुत से ऐसे एग्ज़ाम है। बीपीएससी का 68वीं हो गया, 67वीं हो गया, ये सब हम लोग भर ही नहीं पा रहे हैं। और दरोगा हो गया जो पिछले वर्ष भरा है, उसमें भी नहीं भर पाए। आने वाला में नहीं भर पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग का फाइनल ही नहीं ग्रेजुएशन। तो फाइनल नहीं हुआ, शादी ब्याह का बात निकलने लगता है। आप लोग बताइए, हम लोग पढ़ाई कब कंप्लीट करेंगे और ब्याह कब करेंगे? कम टाइम लगे, 3 साल का जितना होता है वो सेशन, उतने समय में कंप्लीट होना चाहिए। हमारी बस यही मांगे हैं, जल्द से जल्द पूरी की जाए। गवर्नर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए क्या कहें, वो तो महान है, हमारे भविष्य के साथ अच्छा खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको बस अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो हमारे मगध विश्वविद्यालय को परमानेंट वीसी दे। अभी समाधान यात्रा नीतीश जी का चल रहा है, तो नीतीश जी से क्या आप मांग करना चाहेंगे? देखिए, नीतीश जी जो हम लड़कियों के लिए, मगध विश्वविद्यालय उनके क्षेत्र में नहीं आता है, उनके अति में नहीं आता है। देखिए, उन लड़कियों के लिए काफ़ी कुछ किए हैं, जैसे कन्या उत्थान योजना, लड़कियों के नहीं, लड़कों के लिए पढ़ाई के लिए लोन के किए हैं, काफ़ी चीज़ किए हैं हम लोगों के लिए। लेकिन जब तक हम लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, तब तक कोई भी चीज़ कैसे मिलेगा? जैसे लड़कियों के लिए पीजी तक का मुफ्त स्टडी है, इसका मतलब थोड़ी है कि हम लोग पूरा जीवन पीजी में ही गुजार दें।
ग्रेजुएशन भी करते रहे। हमारी बस यही मांगे है, उनसे भी निवेदन है कि वो राज्यपाल से बोले, बात करे। बात तो किए होंगे, हमको इतना पता है, बात तो किए होंगे, लेकिन कल उनका यात्रा है, देखिए हम लोग उनसे भी कुछ विनती करेंगे।